तो बच्चों आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा आपके इस पेपर में, कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ से फुल लेंथ क्वेश्चन आने ही वाला है, 15 नंबर 10 नंबर कम से कम आने वाला है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पेपर के लिहाज से भी, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हमारा पूरा फोकस इसी क्लास पे होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली आज यही जानेंगे। देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि हाँ इतना तो कम से कम होना चाहिए। जैसे आप सीए का एग्ज़ाम देते हो, आपके लिए स्टैंडर्ड क्या है भाई, 50% मार्क्स होने चाहिए पासिंग मार्क्स, ये आपका स्टैंडर्ड है। इससे कम आओगे, इससे कम आए तो फेल, ऊपर जाओगे तो अच्छी बात है, गुड, हाँ या ना। आपने डीयू का एग्ज़ाम दिया, कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। 40 चाहिए आपको एग्जाम में पास होने के लिए, 40 ही चाहिए होते हैं, आपको पता नहीं है। 40 से कम आए तो फेल, ऊपर आए तो पास। मतलब 40% क्या है कि स्टैंडर्ड मेंटेन है आपका। भाई 40 तो लिया है आपके पास डिग्री, 40 से कम आओगे तो बेकार है। सीबीएसई का एग्जाम दिया आपने 12th में, कितना था स्टैंडर्ड मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितना था 33%। तो हर किसी एग्ज़ाम का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। भाई इतने मार्क्स चाहिए हमें पासिंग के लिए, इतने नंबर चाहिए हमें बच्चों को पास करना, तब आगे भेजा जाएगा। ये तो होता है। डीयू का अलग क्राइटेरिया है, सीए का अलग है और सीबीएसई का अलग है। अगर इसके अलावा बैंकिंग की बात करो, रेलवे की बात, वहाँ पे क्या कट ऑफ निकलती है, जितना ज़्यादा बच्चों की हाई कट ऑफ आएगी उनको पास करेंगे, स्टैंडर्ड उनका अलग है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 में से 4 क्वेश्चन ठीक कर दो आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जिसकी रैंक ज़्यादा, जो जितना ऊपर हाई लेवल अच्छे नंबर लाएगा उसको जॉब मिलेगी। ये तीनों क्या है अपने आप में एक स्टैंडर्ड। समझ में आया? पहले बताओ स्टैंडर्ड होता क्या है, समझ में आ गया पूरा पूरा। जो आपके लिए एक लेवल तैयार किया गया कि आपको ये लेवल अचीव करना है, ये स्टैंडर्ड हुआ। एक कंपनी के अंदर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट। एक मिठाई वाला है, ठीक है। तो मिठाई वाले ने स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया था 10,000 रुपये का, कि भाई 10,000 खर्चा आना चाहिए जो मिठाई बनाएगा। लेकिन उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ जाता है 12,000 रुपये। उसने मिठाई उठाई बना के तैयार किया, लेकिन जो उसका एक्चुअल खर्चा था 12,000 रुपये आ गया। अब इसमें आप बताओ मुझे, जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो क्यों हो सकता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं। मटेरियल, ज़्यादा मटेरियल लग जाना, लेबर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा टाइम क्या उन्होंने काम किया, ओवरहेड, हाँ या ना। एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, और एक और मटेरियल के अलावा देखो मटेरियल का प्राइस भी मैटर करता है। ये तो मटेरियल की क्वांटिटी और मटेरियल का प्राइस। आप जो मटेरियल लेके आ रहे हो, आपने सोचा था कि मैं 10 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ लेके आऊँगा या आऊँगी, बस रियल में वो क्या हुआ, वो सामान 12 रुपये के हिसाब से आया। फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। आपने प्लानिंग जो करी थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने मेंटेन किया था कि भाई दूध 55 रुपये लीटर के हिसाब से हम लाएंगे और बर्फ़ी बनाएंगे, ऐसे तो बनेगा। दूध को उबालोगे फिर उसको मिठाई बनेगा, ये तो होता है। लेकिन रियल में आप जब दुकान पे गए तो रेट बढ़ गया था, 56 हो गया, 1 रुपये का मार्जिन आ गया। तो जब 1 रुपये का मिल्क पे रेट ज़्यादा आप पे करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट फ़र्क पड़ेगा तो क्या देखोगे, कहीं ना कहीं दोनों में क्या आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। इसी चैप्टर में आपको ये सब डिस्कस करना है कि जो चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, अमाउंट में जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं और उसे कैसे हम जज करेंगे, ठीक है। तो पूरा चैप्टर का नाम क्या हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और पढ़ना क्या है तो उनपे फील किया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो मिठाई खाना सबको अच्छा लगता है, नहीं। हम मिठाई की बात करते हैं, कौन सी मिठाई खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी बताओ। लड्डू की बात कर लेते हैं। हाँ भाई किसकी बात कर रहे हैं हम लड्डू का एग्जाम्पल देते हैं, समझना ध्यान से। देखो 10 kg लड्डू बनाने के लिए आपको बेसन चाहिए, हाँ या ना, और चीनी। मैं 2 ही आइटम की बात कर रहा हूँ, मटेरियल बेसन और मटेरियल चीनी, मैं 2 आइटम की बात कर रहा हूँ, बस ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा। बेसन चाहिए कम से कम आपको कितना किलो,
8 किलो कितने रुपये के हिसाब से, रेट कुछ भी ले लो, 5 रुपये पर केजी। और चीनी ले लो 2 किलो, 4 पर केजी। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई 10 किलो लड्डू बनाने हैं तो मुझे 8 किलो क्या चाहिए, बेसन चाहिए। और चीनी कितनी चाहिए, 2 किलो चीनी चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? और रेट मुझे मिल गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 100 किलो लड्डू बनाए, बेसन कितना लगा दिया, और चीनी, बेसन लगा दिया 90 किलो और चीनी लगा दी 30 किलो, एट द रेट 6 पर केजी और ये 5 पर केजी। देखो सोचा क्या था हमने, जस्ट स्टैंडर्ड हमने कॉस्टिंग करी थी तो हमने क्या देखा था भाई, बेसन 8 किलो चाहिए 5 रुपये के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल रेट कितना लगा उसका, 6 रुपये। चीनी की बात करें, चीनी कितने रुपये सोचा तुमने, 4 रुपये पर केजी चीनी सोची थी, लेकिन रियल में कितनी लग रही है, 5। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वेरिएंस आएगा। उसी वेरिएंस को हम मेजर करेंगे। पहले जगह कॉपी करो फिर देखते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मटेरियल। मटेरियल हमने क्या क्या लिया, बेसन और क्या लिया, चीनी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है इनका चेक करो, और एक्चुअल प्राइस क्या है। एक स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें तो 5 रुपये के हिसाब से बेसन आना चाहिए था, 4 के हिसाब से चीनी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 6 के हिसाब से आया बेसन और 5 के हिसाब से आई चीनी। ये एक्चुअल है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 100 किलो, तो हम 100 किलो की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ बात करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, 100 किलो माल पे 100 किलो लड्डू बना रहे हो आप, और 90 किलो बेसन ला रहे हो, 30 किलो चीनी ला रहे हो। आप समझ जाओ क्या हो रहा है इस मिठाई वाली दुकान में, 90 और 30, कहीं ना कहीं लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर दी, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, हाँ या ना। तो 90 किलो ये और 30 किलो ये लगाया। देखो 10 किलो माल पे कितना किलो बेसन लगना चाहिए, 8 किलो। देखो 10 किलो माल पर 8 किलो बेसन, तो 1 किलो माल पर कितना चाहिए बेटा, 8/10। 100 किलो माल पर 8/10 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, ये 80, और 80 ये, तो ये कितना आ जाएगा 20। समझा क्यों, यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, 100 किलो। यहाँ तक कोई डाउट मन में? अगर आपको यहाँ पे कितना निकालना है, जैसे मान लो 10 किलो पे 2 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो पे कितना चाहिए, 2/10। हमें 100 किलो पे चाहिए, तो 2/10 इंटू में 100 कर देंगे, 20 किलो चाहिए। कोई डाउट यहाँ तक? एक कॉलम और बनाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ये एक्चुअल कॉस्टिंग, और एक कॉलम का मैं जगह जहाँ मैं छोड़ दूंगा वो बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। बेसन यहाँ लिख दो, चीनी मैंने यहाँ लिख दिया। अभी इसका कॉलम के बारे में मैं पूछना है, मैं क्या लिखने वाला हूँ, अभी लिखेंगे, समझना, अभी ध्यान देना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना पड़ेगा, 80 किलो माल 5 रुपये के हिसाब से कितना आएगा बेटा, 80 पंजे 400, 20 चौक 80, कितना आ जाएगा 480। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल क्वांटिटी 90 को 6 से मल्टीप्लाई करो 540, 30 को करो 5 से 150, कितना आ जाएगा ये 0, 9 और 6। कोई डाउट यहाँ तक? 5 और 1 6। आपने क्या देखा कि सर एक्चुअल जो खर्चा आ रहा है मेरा 690 रुपये का आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट 480। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कितना खर्चा आया आपका 480 रुपये का, और एक्चुअल में कितना खर्चा लगा 690 रुपये, माइनस कर देंगे 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से आएगा 2, इसे क्या बोलेंगे हम,
एडवर्स, ठीक है। अगर आपके पॉजिटिव में आता तो फेवरेबल और नेगेटिव में आता तो एडवर्स। आपको लगना कितना रुपये खर्च, आपको देखो 480 रुपये खर्च होने चाहिए, लेकिन कितना खर्च हुआ 690 रुपये। क्या कहोगे, ज़्यादा खर्चा कर दिया, इतना माल बनाने पे आपने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको, ये एडवर्स। अब जो ये एडवर्स इफेक्ट आया है ये दो रीज़न से आएगा, या तो देखो एडवर्स इफेक्ट आया है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, या तो प्राइस का इफेक्ट होगा या वो किसका इफेक्ट होगा बच्चों, क्वांटिटी का। कोई डाउट आता है, पहले कॉपी करो फिर करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राइस की, ये टेबल मैं दोबारा बना दूं। एक तरफ बात कर रहे हैं प्राइस और एक तरफ बात करेंगे क्वांटिटी। एक बात नोटिस करना यहाँ पर, अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे, हाँ भाई समझ में आ रहा है। प्राइस की बात करेंगे तो क्वांटिटी को कांस्टेंट मानेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे तो प्राइस को कांस्टेंट माना जाएगा। कैसे, यहाँ कितने आइटम दिख रहे हैं, दो आइटम है, एक बेसन और एक चीनी, ठीक है। एक बेसन और एक बी से बेसन, सी से चीनी। तो प्राइस कितना है यहाँ पर, आपको प्राइस क्वांटिटी को कांस्टेंट मान के चलना है, क्वांटिटी की बात ही नहीं करनी। प्राइस में डिफरेंस देखना, आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है यहाँ पर 5 और एक्चुअल प्राइस कितना है 6। हमने सोचा था भाई 5 रुपये के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 6, तो 5 - 6 इंटू में, चलो भाई गलती से, चलो 5 रेट तो चलो 6 हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी कितनी लेनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपके पास 90, याद रहेगा। क्वांटिटी हम एक्चुअली लेंगे 30 की 30 लेंगे, और डिफरेंस किसका देख रहे हैं हम, प्राइस का, 4 - 5, यहाँ कितना आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो -90 या -30, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ -120 एडवर्स। तो प्राइस के वजह से कितना चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको, 120 रुपये का चेंजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में प्राइस चेंज हो गया इसलिए आपको खर्चा ज़्यादा हो गया। लेकिन क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी में तो आपका कंट्रोल हो सकता है। कैसे, अगर 10 किलो माल के लिए पता है मुझे 7 किलो मटेरियल यूज़ होगा 10 किलो माल के लिए, लेकिन आप 7.5 किलो यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है कि नहीं है। आप 8 किलो इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी लापरवाही है कि नहीं है, ठीक है। आप गलत प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लापरवाही है कि नहीं है। वेस्ट हो गया, दूध उबालना था, उबालता तो आपने पूरा जला ही दिया, क्या बचा कुछ बचा नहीं। तो ये मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट आपके अपने हाथों में हो सकता है, ये आप मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते। मार्केट पे तो चलो ये डिपेंड है, भाई प्राइस हमें क्या पता, भाई मार्केट में रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, ये तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे तो रेट होता रहता है। आज दूध 55 है, कल खबर आ जाए 2 रुपये रेट बढ़ गए, क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे। अब ये क्वांटिटी में ध्यान देना, तो बेटा ध्यान देना, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइस को स्टेबल मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और प्राइस क्या लिया जाएगा, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, 5 रुपये और ये 4 रुपये। क्वांटिटी में आपको फ्लक्चुएट देखना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितने, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 80 किलो, लेकिन लग कितनी रही है 90 किलो। आपने क्या बोला भाई 80 लगनी चाहिए, लेकिन 90 लगा दी, -10, ज़्यादा 10 किलो ज़्यादा लगा रहे हो, क्या आंसर आएगा ये -10 × 5 100, 50 आएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 50 आएगा ना, 10 × 5 = 50। इसमें देखो 20 - 30 इंटू में 4 तो -40, कितना आ गया ये -90। एक बार दोबारा फील करो, -110 और +90, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा -120 और +-90, बेटा कितना आएगा -210 नहीं आ जाएगा। हाँ भाई समझ में आया क्यों, अरे प्लस माइनस -120, और ये भी चेक करो कि ये वाला अमाउंट ये नहीं है क्या। तो ये जो आपका एडवर्स इफेक्ट आया है उसमें प्राइस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है 120 रुपये का, और क्वांटिटी कितना इफेक्ट पड़ रहा है 90 रुपये का। कोई डाउट मन में। अभी फॉर्मूला खुद जनरेट कर लो यहाँ से, फॉर्मूला क्या बन गया ये, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और यहाँ बेटा क्या आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्या फॉर्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या बोलोगे फॉर्मूला, सर स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस कर देना और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर गहराई समझना है तो केवल इतना ध्यान देना, प्राइस की बात करूं तो क्वांटिटी को कांस्टेंट मानना है और चेंज किस में देखा जाएगा, प्राइस में। क्वांटिटी की बात करूंगा मैं तो क्वांटिटी में चेंज देखा जाएगा, प्राइस को कांस्टेंट माना जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ बेटा क्या है, स्टैंडर्ड
प्राइस। तो लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, किसी के मन में डाउट आता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो जो क्वांटिटी में जो चेंजेस दिखाई दिए जा रहे हैं, इसमें दो रीज़न होंगे। क्वांटिटी में दो रीज़न, एक तो होता है एल्ड और एक होता है मिक्स। एक एल्ड होता है और एक मिक्स होता है। एल्ड क्या कहता है, मिक्स क्या कहता है, अभी बात करेंगे, पहले से नोट करो। देखो यहाँ पर क्वांटिटी में दो बातें पढ़ने की, एल्ड और एक मिक्स। एल्ड और मिक्स में क्या होता है, क्या फ़र्क है, अभी ध्यान समझना। देखो स्टार्टिंग में जब यहाँ क्वेश्चन लिखा था तो मैंने हटा दिया, अपने उसमें फील किया। क्वेश्चन में तो क्या लिखवाया था, 10 किलो लड्डू बनाने के लिए 8 किलो बेसन चाहिए और 2 किलो चीनी चाहिए। चेक कर लो एक बार, मिला? आपने क्या बोला कि सर 10 किलो माल के लिए 8 और 2, मतलब रेशो क्या बन गया बेटा इसका, 4:1। हाँ है ना? 8 और 2 का रेशो क्या बनेगा, 4:1। एक कैलकुलेटर दो मुझे। तो देखो रेशो क्या बन गया, 4:1 का रेशो बना। यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अभी तो आपको इतना समझाना चाहिए, रेशो 4:1 का रेशो बन रहा है, ठीक है। 5 किलो लड्डू बनाने पे 4 किलो बेसन 1 किलो चीनी, 10 किलो पे 8 किलो बेसन 2 किलो चीनी। अब इतना समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझना, आपको कितना क्वांटिटी की ज़रूरत है, 100। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बेटा, 100 किलो, 100 kg। लेकिन अपन रियल में कितना खर्च किया एक्चुअल में, 120, ठीक है। 120 कर भी दिया तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो होनी तो हो गया। अब लड्डू तो तैयार हो गए ना, अपने बेसन भी लगा दिया, चीनी भी लगा दी, ठीक है, वो बात अलग है, अपने ज़्यादा माल यूज़ किया। लेकिन किस रेशो में यूज़ करना था आपको, 4:1 में। तो 120 किलो को 120 × 4 डिवाइड बाय 5, 96। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई आपने 120 किलो तो खर्च किया माल, टोटल माल, लेकिन कैसे खर्च करना चाहिए था वो, 96 यहाँ पर और 24 यहाँ पर, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आया? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने जैसे मान लीजिए घर में कोई भी काम करते हो, कोई भी कौन बनाते हो, आप ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हो, छोले भटूरे बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो पता है ना क्वांटिटी चाहिए, भाई इतना मैदा चाहिए, इतने छोले चाहिए, क्वांटिटी पता है। लेकिन एक्चुअली आपने कितना भी यूज़ किया जाने दो, लेकिन क्वांटिटी तो वही रखनी है ना। रेशो क्या था आपका बीच का, 4:1। 4 किलो ये तो 1 किलो ये माल होना चाहिए। तो अगर मैं 120 किलो टोटल माल लगा तो किस रेशो में होना चाहिए, वो 96 बेसन और 24 क्या होनी चाहिए, चीनी। ध्यान देना, देखो रिवाइज कितना 96 और स्टैंडर्ड कितना है आपके पास 80 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका बेसन, लेकिन खर्च कितना क्या 96। तो यहाँ बात कर रहे हैं बेसन की, यहाँ बात कर रहे हैं चीनी की। 80 माइनस 96, ठीक है। यहाँ पे एडवर्स दिख रहा है, 80 किलो खर्च होना चाहिए था बेसन, लेकिन कितना खर्च कर दिया आपने 96, 16 किलो ज़्यादा बेसन खर्च कर दिया है। चीनी की बात करो, चीनी कितना खर्च होना चाहिए था 20 किलो, अगर रिवाइज्ड भी कर देते तो भी कितना चाहिए 24, कितना ज़्यादा लग रहा है 4 किलो ज़्यादा लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने रेशो को ध्यान दिया ही नहीं, रेशो तो इस अकॉर्डिंग बनना चाहिए कॉन्सेप्ट। 4:1 का रेशो तो रखोगे कम से कम। अरे चाय बनाते हो तो क्या देखते हो, अगर 2 कप पानी तो 1 कप दूध, ऐसे रखते हो कि नहीं रखते हो? आपको रेशो पता है, 10 कप पानी तो 5 कप दूध, 15 कप पानी 20 कप पानी तो 10 कप, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रेशो रख के मेंटेन करके चलते हो। अब उससे ज़्यादा कर रहे हो, कम करो तो क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पर देखो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, दोबारा समझना, फॉर्मूला क्या लगाया आपने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। कितना प्राइस था 5 और यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा चेक करो, -16 × 5, 16 पंजे 80, -4 × 4 -16, ये हो गया -96 एडवर्स। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ -96 आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। क्यों, -96 और +6 तभी तो जाकर -90 आएगा। हाँ या ना? तो ये हमारा यील्ड था कि हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है, और अगर एक्चुअल मैंने जो खर्च तो किया, लेकिन किसको रेशो में होना चाहिए 4:1 की रेशो में होना चाहिए था, मैंने कंपेयर किया। मिक्स में ध्यान देना, मिक्स का मतलब क्या है, आपने 96 खर्च होना चाहिए बेसन, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च किया आपने यहाँ पर 90,
तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आपने मिक्स पे ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा क्वांटिटी कोई चीज़ आपने ज़्यादा बढ़ा दी, कोई चीज़ आपने कम कर दी। मिक्स में क्या होता है, कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ा दी, कोई चीज़ कम कर दी। चीनी डालना था 2 किलो, लगा दिया 4 किलो। बेसन था 6 किलो, कर दिया 5 किलो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपने दोनों क्वांटिटी में ऊपर नीचे कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया और किसी को कम कर दिया। तो देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आपको 96, और एक्चुअल में कितना है यहाँ पर 90 एक्चुअल क्वांटिटी। तो 96 माइनस 90, देखो आपके पास 96 खर्च करना था आपको रिवाइज्ड, लेकिन कितना खर्च किया आपने रियल में, एक्चुअल में कितना खर्च किया 90। 6 किलो माल अपने वो बेसन कम लगाया है। फेवरेबल है कि नहीं है? फेवरेबल है। और पूना में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपये हैं 5 रुपये हैं, 5 रुपये। दोबारा ध्यान देना, दोबारा समझना, आपका रिवाइज्ड बेसन कितना लगना चाहिए 96 kg, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा 90 किलो, 90 kg लगा, 6 किलो का फ़ायदा हो रहा है। चीनी पे आ जाओ, चीनी कितना लगना चाहिए 24 किलो, कितना लगा रहे हो आप? अरे शुगर हो जाएगा, चीनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, ठीक है ना। चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, 6 किलो बेसन कम कर दिया और 6 किलो चीनी बढ़ा दिया। मिक्स पे ध्यान दे रहे हो, मिक्स कर दिया आपने, हाँ या ना? समझ गड़बड़, समझ गड़बड़ कहाँ होगी? एक क्वांटिटी को आपने कम कर दिया और एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना आएगा बेटा 24 माइनस 30 इंटू में 4 माइनस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये माइनस 24। यहाँ पर 6 इंटू 5 30, 30 में 24 का 6, चेक करो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये माइनस 96 और प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 90। यील्ड में हम स्टैंडर्ड की कंपैरिजन रिवाइज से करते हैं, और मिक्स के अंदर रिवाइज की कंपैरिजन किससे करते हैं एक्चुअल से करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक कि रिवाइज कितना खर्च होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आपने कितना खर्च किया, कितना लगाया आपने, कितना मटेरियल यूज़ किया। एक बात और नोटिस करना, जितनी क्वांटिटी का डिफरेंस यहाँ है कितना 6, तो यहाँ भी 6 ही होगा बस, लेकिन माइनस में होगा। क्यों? मिक्स में यही तो हुआ, एक आपने ज़्यादा कर दिया और एक कम कर दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का आपने 6 किलो बेसन कम करके 6 किलो चीनी ज़्यादा बढ़ा दी, तो लड्डू टेस्टी बनेगा? लड्डू कैसा बनेगा फिर? ये बहुत ज़्यादा चीनी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी बने ना बने, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? इसे कॉपी करो।